जय सिया राम। मैं आचार्य राजेश श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से। प्रिय दर्शकों, कलयुग के राजा राहु को माना जाता है और कलयुग में धन समृद्धि की राह राहु से होकर गुजरती है। इच्छाओं के कारक ग्रह राहु 2025 में अपनी राशि और नक्षत्र दोनों परिवर्तन करने जा रहे हैं। 17 मार्च की दोपहर लगभग 1 बजे वो नक्षत्र परिवर्तन करते हुए देवगुरु बृहस्पति के नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आ जाएंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आते ही राहु को देवगुरु बृहस्पति के ज्ञान का बल प्राप्त हो जाएगा। फलतः ये राहु कमाल करने वाला है। यहां पर इस नक्षत्र पर 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। लगभग पूरे वर्ष यहां रहने वाले हैं। 18 मई को राहु राशि परिवर्तन करेंगे और 18 वर्ष बाद अपने घर पर वापस आ रहे हैं, अर्थात अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पर आ जाएंगे। यहां पर राहु अपने घर पर रहेंगे। अच्छे परिणाम की इससे जबरदस्त उम्मीद की जा सकती है। राहु पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर मीन राशि पे भी रहेंगे और कुंभ राशि पे भी रहेंगे। 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के मीन राशि के 3 डिग्री 20 मिनट से लेकर के कुंभ राशि के 20 डिग्री तक पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का विस्तार है। तो शुरुआत में 17 मार्च से 18 मई तक मीन राशि पर ही रहेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर रहेंगे। और वहीं 23 नवंबर तक 18 मई से 23 नवंबर तक कुंभ राशि पर रहेंगे और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर ही रहेंगे। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र ग्रोथ का नक्षत्र है, विकास का नक्षत्र है, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का नक्षत्र है। मकर राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके पराक्रम स्थान के स्वामी है और पराक्रम स्थान के स्वामी के नक्षत्र पर जब राहु रहेंगे बढ़िया परिणाम की आप अपेक्षा कर सकते हैं। राहु का जो जन्म है वो इच्छा के कारण हुआ है। अमृत पाने की इच्छा से ही राहु का जन्म होता है। और ये राहु इतना बली है कि ये चंद्रादित्य विमर्दनम कहा गया है, अर्थात सूर्य और चंद्रमा का भी विमर्दन करने वाला है राहु। राहु को लेकर के एक बड़ा डर पैदा किया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि राहु से डरने की जरूरत नहीं, राहु को समझने की आवश्यकता है। और यदि आपने राहु को समझ लिया, राहु के नेचर को समझ लिया, तो राहु से संबंधित सारा डर आपका निकल जाएगा। राहु क्या है? राहु इच्छा है, असीमित इच्छा है। और न केवल इच्छा है बल्कि इच्छा को पूरी करने के लिए कुछ भी कर गुजरने की जुनून भी राहु है, ऑब्सेशन राहु है। इच्छा पूरी हो भले ही उसके लिए सर कटाना पड़े, और यही तो करता है। अमृत पाने की चाह पैदा हुई, इच्छा पैदा हुई, वेश बदल करके जाकर देवताओं के बीच में बैठ गया और अमृत पा लेते हैं, पी लेते हैं, लेकिन सर भी कट जाता है। ये जो ऑब्सेशन है, ये जुनून है, यही हमें सफल बनाता है। इस दुनिया में जो लोग भी सफल हुए हैं, जो लोग भी महान हुए हैं, उनके अंदर एक कॉमन क्वालिटी ये थी कि वो अपने लक्ष्य के प्रति जुनूनी थे, अपने लक्ष्य के प्राप्त करने के लिए बहुत डिटरमाइंड थे, और उसी कारण से वो सफल हुए। ये बहुत अच्छी क्वालिटी राहु की होती है कि वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ भी कर गुजरने की सामर्थ्य रखता है। राहु सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के कारक भी राहु होते हैं। और ये राहु साइंस एंड टेक्नोलॉजी से और सोशल मीडिया से जुड़ करके ग्लैमर और प्रसिद्धि लेकर के आते हैं। बहुत सारे धन के कारक होते हैं, और राहु जब धन देने पर आमादा हो जाए तो इसकी बराबरी कोई ग्रह नहीं कर सकता है। ये मैग्नीफाई करता है चीज़ों को। जिस नक्षत्र पर रहेंगे, जिस ग्रह के साथ रहेंगे, उसकी क्वालिटीज़ को मैग्नीफाई कर देते हैं। राहु विदेश नीति है, राहु विदेश है, राहु गुड प्लानर है, बहुत अच्छी योजनाएं बनाता है, अच्छी रणनीतिकार है राहु। लेकिन अगर उसकी नेगेटिव क्वालिटीज़ को देखें तो वो ये है कि वो अपनी असीमित इच्छा देता है, वो एक्सट्रीमिस्ट है, एक्सट्रीम लेवल पर ले जाता है, और यही फिर पागलपन का कारक हो जाता है। चंद्रमा राहु की युति प्रायः बुरी मानी जाती है, कारण कि मन को जब राहु का साथ मिल जाता है तो फिर मन विक्षिप्त होता है, सुसाइड तक करवा देता है ऐसा राहु, यदि अष्टम या द्वादश में चंद्रमा और राहु का साथ मिल जाए तो इसलिए राहु से बहुत सावधान रहने की भी जरूरत है। लेकिन यदि समझ कर आगे बढ़ेंगे तो राहु लाभ देगा। राहु टीचिंग से जबरदस्त लाभ देने वाला है। इस गोचर से राहु प्लानर, मैनेजर
जो लोग मैनेजिंग का काम करते हैं, सेल्स, मार्केटिंग, टूर एंड ट्रेवल्स, ब्रोकरेज, इंश्योरेंस, बैंकिंग सेक्टर्स, इन सब में जबरदस्त लाभ आपके लिए लेकर के आया हुआ है राहु का ये गोचर। राहु 17 मार्च को पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर आएंगे और आपके तृतीय स्थान पर राहु वर्तमान में गोचर कर रहे हैं। अब तृतीयेश के ही नक्षत्र पर गोचर करेंगे, पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, कुछ बड़े रिस्क लेने की सामर्थ्य आप में पैदा करेंगे जिससे बड़े लाभ प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे 17 मार्च के कुछ ही दिन बाद 29 मार्च को यहीं पर शनिदेव भी आ रहे हैं, तो ये राहु और शनि का एक श्रापित योग बनेगा जिसके कारण आपके पिता के स्वास्थ्य में गंभीर समस्याएं आ सकती हैं। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 50 दिन का ये गोचर होगा, 50 दिन बहुत फूंक फूंक कर कदम रखना होगा। पिताजी की स्वास्थ्य में कोई समस्या है तो उसका ध्यान रखिए, डॉक्टर से मिलिए, उनकी जो परामर्श हो उसको मानिए, चिकित्सा करवाइए। राहु 18 मई को आपके धन स्थान पर चले जाएंगे। ध्यान रहे ग्रोथ के नक्षत्र पर हैं तो ग्रोथ कराएंगे, धन की वृद्धि कराएंगे। धन वृद्धि निश्चित रूप से होता हुआ दिख रहा है और ये न केवल कुछ दिन के लिए बल्कि 18 मई से 1.5 वर्ष तक ऐसी स्थिति में रहेंगे। लेकिन यहाँ पर सावधानी बरतनी है मकर राशि के जातकों के लिए, क्योंकि मकर राशि के जातकों के लिए राहु जब धन स्थान पर आएंगे तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान पर पड़ेगी। 6ठे स्थान पर पड़ेगी तो फिर क्या होगा? अच्छा, व्यय के स्वामी देवगुरु बृहस्पति उन्हीं के नक्षत्र पर हैं तो यहाँ पर खर्चे बढ़ेंगे 6ठे भाव पर। कोर्ट कचहरी, मुकदमा, रोग, इन सब पे फिर खर्च करना पड़ेगा, आपका धन का व्यय होगा और इसे धन का नाश भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर धन ज़्यादा मात्रा में, हाँ निवेश में धन जाएगा तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है कि आप निवेश में अपने धन का खर्च करें, ये आपके लिए लाभकारी है। हाँ, लेकिन धन के मामले में आपको बहुत सोच समझ कर खर्च करना होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर अष्टम पर भी उसकी नज़र होगी। तो ये राहु की ये दृष्टियाँ खतरनाक हो सकती हैं मकर राशि के जातकों को। धन के मामलों में बहुत सावधानी बरतनी, केवल एक बात गांठ बांध लीजिए, धन की वृद्धि तो करेगा लेकिन धन को अनावश्यक कार्यों में भी खर्च भी कराने वाला है। कोर्ट कचहरी, लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद में बिल्कुल मत पड़िएगा, अन्यथा वहां पर भारी धन का नाश होता हुआ दिख रहा है। परिस्थितियां बदलेंगी भी, परेशानियां बढ़ेंगी भी, तो इनसे थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। राहु को समझिए, तदनुसार निर्णय लीजिए, किसी ट्रैप में मत फंसिए, किसी छलावे में मत फंसिए, न किसी को धोखा दीजिए न किसी स्वयं धोखा खाइए, क्योंकि राहु धोखे का भी कारक है। तो न किसी को धोखा दीजिए न स्वयं धोखा खाइए, ये बात मन में अपने संकल्पित कर लीजिए। राहु की जो दृष्टि है 9वीं, वो आपके करियर पर पड़ेगी, करियर में वृद्धि करेंगे, यहाँ से लाभ देंगे, क्योंकि अपने घर से देखेंगे तो ये लाभकारी होगा। करियर में कुछ बड़ी सफलताएं, राजनीतिक क्षेत्र से जो लोग जुड़े हुए उनको भी बड़ी सफलता यहाँ प्राप्त होती हुई दिख रही है इस 1.5 वर्ष के दौरान, 18 मई के बाद। तो राहु आपके लिए फायदेमंद जरूर होंगे करियर के मामले में। करियर में कुछ बड़े परिवर्तन होते हुए दिख रहे हैं, कुछ बड़ा लाभ होता हुआ करियर में आपको होता हुआ दिख रहा है। जैसा कि मैंने कहा, राजनीति से जुड़े लोगों के लिए विशेष लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखेगा। जो लोग IB से जुड़े हुए हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो से जुड़े हुए हैं, रिसर्च आदि से जुड़े हुए हैं, उनको भी विशेष लाभ होता हुआ दिख रहा है। मैंने जो शुरू में बताया जो सेक्टर्स, उनसे तो विशेष लाभ की स्थिति यहाँ पर कराते हुए दिख रहे हैं। सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों के धन में वृद्धि, सफलता, करियर में उन्नति, ग्रोथ सब होता हुआ दिखे। 23 नवंबर तक विशेष लाभ की स्थिति में यहाँ पर रहने वाले हैं। जो ये श्रापित योग बनेगा 50 दिन के लिए, 17 मार्च से लेकर 18 मई तक, 29 मार्च से लेकर के 18 मई तक, थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की आवश्यकता आपको होगी। राहु के और राहु जिस नक्षत्र पर, उस दोनों का उपाय करने से इसमें बैलेंस होगा और आपको लाभ की स्थितियां ज़्यादा बनती हुई दिखेंगी। कैसे? पहले तो अपने नक्षत्र को एक्टिवेट करें। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र पर है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र का जो चिन्ह होता है वो शेर होता है, तो शेर के वॉलपेपर लगाएं, घर में चित्र लगाएं, ऑफिस में चित्र लगाएं, इससे आपको लाभ होगा, आपका नक्षत्र एक्टिवेट होगा। दूसरे, राहु को 12 अवतार से जोड़ा जाता है, तो 12 अवतार की फोटो लगाना, वॉलपेपर लगाना, मोबाइल आदि पे 12 अवतार की कथा पढ़ना, सुनना, ये सब आपके लिए फायदेमंद होगा। ये नित्य के क्रम में 2 मिनट का समय लगेगा, इस नित्य के क्रम में शामिल करेंगे, राहु आपके लिए फायदेमंद होगा, कभी नुकसान नहीं करेगा। दूसरे, जिस नक्षत्र पर राहु गोचर कर रहे हैं उस नक्षत्र के स्वामी हैं अजैक पाद भैरव, भगवान रुद्र के ये 11 रुद्र हैं, उसमें से एक अजैक पाद भैरव का अवतार है। जब ब्रह्मांड में अव्यवस्था पैदा हुई तो भगवान रुद्र ने अजैक पाद भैरव के रूप में अवतार लिया, अपने एक पैर से ब्रह्मांड में व्यवस्था स्थापित की, स्टेबिलिटी लाई।
तो अजैकपाद भैरव का नाम का जब भी आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके नक्षत्र को एक्टिवेट करेगा। ओम अजैकपादाय नमः इस मंत्र का जप करेंगे तो ये भी आपके लिए लाभकारी होगा। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। और मकर राशि के जातकों के लिए एक विशिष्ट उपाय है, उसको नोट कर लीजिए। वो है आम की जड़, आम का पेड़ होता है, उसकी जड़ को नीले कपड़े में बांधकर अपने पास में रखें, पर्स में रखें या अपने गले में बांध लें, हाथ में बांध लें, कहीं भी उसको पास रखेंगे तो राहु का विशेष बल आपको प्राप्त होगा। राहु की निगेटिव ऊर्जा से आप बिल्कुल बचे रहेंगे। महामृत्युंजय मंत्र का जप या दुर्गा जी के किसी एक मंत्र का जप, ओम दुम दुर्गाय नमः या नवाण मंत्र, दोनों में से कोई भी एक मंत्र आप रुद्राक्षी माला पर जपते रहेंगे। राहु निरंतर आपके लिए फायदेमंद बने रहेंगे। वीडियो को ही विराम देंगे। वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का लगा हो, मेरा बोलना आपका सुनना दोनों सार्थक हुआ हो तो कृपया करके वीडियो को लाइक करिएगा, अपनों के साथ शेयर करके उनको भी इस वीडियो का लाभ दीजिए। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाकर के जय सियाराम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मेरा विशेष निवेदन, विशेष आग्रह आपसे। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए और प्लीज़ अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। जय जय सियाराम।